जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक टॉप लेवल की वीडियो, यानी एग्जाम में 4 से 5 नंबर यहां से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो पूरा डिटेल में शिद्दत के साथ 10 मिनट के अंदर यह चैप्टर खत्म करेंगे। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ एक पेन एक कॉपी उठाकर ये पूरा एकदम से घोल कर पी जाइए। कोई रटने की आवश्यकता नहीं। बहुत जबरदस्त, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन होते हैं 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आंसर आपका 8 प्रकार हो जाएगा। अब इनको अगर बात करें कि भाई 8 प्रकार होते हैं तो कौन से होते हैं। पहला इच्छावाचक होता है, दूसरा निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संदेहवाचक होता है, पांचवा संकेतवाचक होता है, छठा विधानवाचक होता है, सातवां आज्ञा वाक्य होता है, और हम कहेंगे लास्ट और विस्मयादिवाचक। यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों, हिंदी को कंप्लीट करना है तो पूरा शिद्दत के साथ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको कहा है कि हज़ारों रुपए देकर आप नोट्स को नहीं खरीद सकते। मैं 13 क्लास में कंप्लीट करा रहा हूँ। 4 से 5 क्लासेस नीचे हमने आपको करवा भी दी हैं। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे है। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज पहला आप डालिए हेडिंग इच्छावाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इच्छावाचक क्या है? क्वेश्चन में पिछली बार क्या था? क्वेश्चन में पिछली बार ये था कि होलिकोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। बताइए कौन सा वाक्य होगा? जब भी दोस्तों किसी भी चीज़ की शुभकामनाएं दी जाए या ब्लेसिंग करा जाए, आपको आशीर्वाद दिया जाए, आप घर से निकलते हो तो आपके बुजुर्ग लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, या आप पैर छूते हो, या आप नमस्ते करते हो, प्रणाम करते हो, सलाम करते हो, तो आपको एक आशीर्वाद बुजुर्गों से मिलता है। सिंपल सी बात समझ रहे हो ना? तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो उसमें आंख बंद करके इच्छावाचक लगा दीजिएगा। समझिए क्या लिखना है। ट्रिक में लिखिएगा कि जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल जो रेड से लिखे हुए इसी तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। मैंने 4 यहां पर लिए हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, ठीक है ना? ये क्या है दोस्तों? उसकी इच्छा है, ठीक है ना? ये क्या है? उसकी इच्छा है, उसका मन हो रहा है। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्राप्त करे, यानी दीर्घायु करे, यानी भगवान लंबी उम्र आपको प्रदान करे। नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं, ईश्वर करे सब कुशल लौटे। मतलब अगर आपको ब्लेसिंग किया जाए, अगर मंगल कामनाएं दी जाए किसी भी त्यौहार, दिवाली, ईद, होली, है ना, नवरात्र, तो ये सारी चीज़ें आपकी इच्छावाचक में आ जाएंगी। ईश्वर करे सब कुशल लौटें, ये इच्छा ही तो है कि भाई सब लौट आए, है ना? तो ये आपको यार ट्रिकी कॉन्सेप्ट में याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यहाँ से इच्छावाचक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट लिखिएगा निषेधवाचक वाक्य, यानी निगेटिव सेंटेंस। निषेध का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी बात बताओ। निषेध का मतलब होता है मना कर देना, मना ही करना। निषेध का मतलब होता है कि जब भी हम जाते हैं पेट्रोल पंप पे या किसी सरकारी बिल्डिंग में, हम दफ्तर में जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, लिखा होता है ना? तो आपको यहाँ पर ट्रिक लिखना है कि जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो, वहां पर भी तो यही बताया जाता है कि भाई यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, क्लियर है? और सिगरेट में कट का मार्क होता है। तो मैं ये कहता हूं कि उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी को बहुत जमीनी हकीकत से पढ़ने के लिए, बहुत देसी भाषा में शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बहुत ईमानदारी से, अगर आपको ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए हर बहन हर भाई को। अब अगर मैं बात करूं कि क्रिया जहां पर नहीं हो रही है, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि बाहर जाना मना है, अगर एक एग्जाम्पल दे दिया एग्जाम में, तो हम कहेंगे कि भाई कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक होगा। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, जहां पर नेगेटिवता की बात हो, आंसर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। बिजली कल तक नहीं आएगी दोस्तों, मनाही है यहां पर कि नहीं आ सकती, तो इसलिए हमारा तीनों हमारे क्या चले जाएंगे? निषेधवाचक वाक्य के साथ दोस्तों चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त दोस्तों। चले पॉइंट 3 डालिएगा। वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। नोट किया जाए दोस्तों। अगर मैं बात करूं, यहां पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो गुरुजी वर्ल्ड टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यानी गुरुजी वर्ल्ड ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। नीचे लिंक भी दी गई है। अगर आपको पीडीएफ को बहुत शॉर्ट में रिवीजन करना है, नीचे लिंक आपको दे दी गई। पहले पूरा वीडियो देखें, फिर जाके वहाँ पर लिंक क्लिक करके जुड़ें।
प्रश्नवाचक वाक्य में देखिएगा इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस। इंट्रोग्रेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, भाई नाम से ही पता चल रहा प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट में लिखिएगा एग्जाम्पल के स्वरूप कि तुम क्या कर रहे हो। अगर किसी से प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न का बोध होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या गाते हो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो दोस्तों हम पूछने को ही प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। पॉइंट 4, संदेहवाचक वाक्य, इस कैपिटल सेंटेंस। दोस्तों ये संदेहवाचक का मतलब समझ रहे हो। कुछ देखिए, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन में ही उसका अर्थ छुपा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संदेहवाचक, यानी जहां पर संदेह का भाव उत्पन्न हो। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में ट्रिकी कॉन्सेप्ट में लिखेगा कि जिस वाक्य में संदेह या भावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे शायद आज बारिश हो गई, ये कन्फर्म नहीं है। अगर भगवानी कोई होता तो कन्फर्म बता देता तो वो संदेह होता ही नहीं, ये क्लियर होगी। शायद मैं कल जाऊंगा, हो भी सकता है कोई अड़चन हो जाए, नहीं जाऊंगा। शायद वह सुधर चुका हो, शायद पिताजी कल जाए, शायद वो कल आ जाए। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, शायद कल लॉकडाउन खुल जाए, शायद कल लॉकडाउन फिर लग जाए। तो इस तरीके से जब भी शायद की बात हो, कोई क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद वह पहुंच चुका होगा, है ना। तो कन्फर्म नहीं है, हम तुक्काबाजी कर रहे हैं, तो उसमें शायद क्या, ये शायद ही कहीं ना कहीं संदेह की बात कर रहा है। भैया सिंपल सी बात है कि शायद आज पानी बरस जाए, गर्मी बहुत है और नहीं भी बरस सकता है। तो सिंपल सी बात यह है कि संदेहवाचक कैपिटल सेंटेंस जो होते हैं वो संदेह पर आधारित होते हैं, जहां पर संदेह का भाव उत्पन्न होता है। पॉइंट 5, एक संदेह होता है, एक संकेत होता है, दोनों में फर्क होता है। यह संकेत भी दोस्तों इच्छावाचक की तरह बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। संकेतवाचक वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इसको नोट किया जाए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इच्छावाचक और संकेतवाचक बहुत पूछे जाते हैं भाई। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है तो वह संकेतवाचक वाक्य है। अब आप कहोगे कि सर संकेतवाचक कौन है, जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि बारिश होती, अगर होती तभी पानी की कमी होती, अगर ये यदि ना लगा होता तो पानी की कमी होती ही नहीं। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, वर्षा अगर नहीं होगी तो कपड़े थोड़ी ना भीगेंगे। तो ये भी निर्भर है कि अगर हुई तभी भीगेंगे, नहीं हुई तो नहीं भीगेंगे। समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, अगर समय पर पहुंचते तो दोस्तों ट्रेन मिल ही जाती, बोले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, और अगर मैं आपसे रिलेट करता हूं, जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। भाई सिंपल सी बात है, यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते, नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है विधानवाचक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है भैया, देखिएगा ट्रिकी कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि जिस वाक्य से किसी काम होने या करने का बोध होता है, ये विधानवाचक यानी विधान है, वो विधान है, परंपराओं से चला आ रहा है, यानी वो विधान है, ये क्लियर होगा कि वो चीज़ है, अस्तित्व में है। काम होने या करने का बोध होता है दोस्तों, तो वो विधानवाचक वाक्य है। जैसे रमा खेल रही है, क्लियर है कि रमा खेल रही है, सामने जो आंखों से दिख रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली है, क्लियर है। राम अयोध्या के राजा थे, क्लियर है दोस्तों। कृष्ण मथुरा से संबंधित थे, क्लियर है। तो मतलब विधानवाचक में काम होने या करने का बोध होता है, जहां पर बोध है दोस्तों वहां पर हमारा आंसर चला जाएगा। पॉइंट 7, आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों यहां पर ट्रिकी कॉन्सेप्ट लिखेगा कि जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाहर जाओ, तो ये क्या है, एक आज्ञा दी गई। कृपया शोर ना करें, शांत रहें, आज्ञा दी गई। एक गिलास दूध लाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास जूस लाओ, ये क्या है, मैं बैठा हूँ और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ये आज्ञा दी गई है किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को या किसी भी बुजुर्ग को।
तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आज्ञा का मतलब होता है कि जब चीज़ों को आप आज्ञा के रूप में आदेशित करते हो, अनुमति देते हो या प्रार्थना करते हो, तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। और आज के इस वीडियो में अंतिम वाक्य 8वां पॉइंट लिखिएगा, विस्मयादिवाचक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, बहुत आसान है दोस्तों। इसमें केवल आपको क्या कैसे पहचानना होगा, क्वेश्चन में कैसे दे दिया जाता, ऐसा ही दे दिया जाएगा, कहेगा कि ये बताओ क्या है, कौन सा वाक्य है। तो इसका केवल आपको ये चिन्ह देखकर पहचानना है। एक उल्टी आई बनी होती है, ऐसा ट्रिकी में लिख लेना। ट्रिक में लिखेगा कि जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, अरे ये देखिए आया, वाह कितना मनोरम दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यहां पर विस्मयादिबोधक वाक्य को समझने में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आपको क्लिक करने में बिल्कुल मिनिमम सेकेंड लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वाक्य, यह ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में चीज़ों को हमने समझा दिया है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन गलत हो। और यहाँ पर देखिएगा नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, उससे ज्वाइन हो जाइएगा और प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे दी गई है। सारे नोट्स बना लीजिएगा। 13 से 15 क्लास के बीच में हम इस वीडियो को पूरा, यानी इस हिंदी को पूरा कवर करा देंगे। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मस्त रहिएगा, ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। आपके माता पिता हमेशा खुश रहें, परिवार खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी हमेशा स्वस्थ रहे। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद और 5 लोगों में ज़रूर शेयर करें।